हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज। सुपर आइडियाज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज है 25 मार्च, तो उत्तराखंड की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। तो आज है 25 मार्च और उत्तराखंड की न्यूज़ हर रोज सुबह ठीक 7 बजे आप लोग के लिए आती है। उत्तराखंड को मिली पहली महिला स्पीकर तो रितु खंडूरी हैं, जिन्होंने देवभूमि में इतिहास रचा है। उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास में भारतीय जनता पार्टी ने नया अध्याय जोड़ा है और प्रदेश को रितु खंडूरी के रूप में पहली महिला स्पीकर मिली है। रितु पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी की बेटी है और राज्य गठन के बाद से ये पहला मौका होगा जब कोई महिला विधायक विधानसभा अध्यक्ष के रूप में चुनी जाएगी। रितु खंडूरी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन कर सकती है। सोमवार से विधानसभा स्तर आहूत किए जाने की संभावना जताई जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि स्पीकर के लिए रितु खंडूरी के नाम पर बीजेपी ने मोहर लगा दी है। उत्तराखंड के शहर में टीचर्स का क्लासरूम में फोन ले जाना बैन। सिर्फ एक ही स्थिति होगी जिसमें कि छूट मिलेगी। तो उत्तराखंड के हरिद्वार में ये जो है फैसला आया है कि टीचर्स के लिए क्लास के अंदर मोबाइल फोन ले जाना प्रतिबंध हो गया है। अब शिक्षकों को क्लास शुरू होने से पहले अपने मोबाइल फोन प्रिंसिपल ऑफिस में जमा करने होंगे। उसके बाद ही वे क्लास लेने जा सकते हैं। छुट्टी के समय उन्हें उनके फोन वापस कर दिए जाएंगे। ये आदेश हरिद्वार के डीएम ने दिया है, जिनका पालन यहाँ के सभी स्कूलों को करना होगा। इस आशय का आदेश डीएम ऑफिस द्वारा पारित कर दिया गया है। मोबाइल फोन रखने की मनाही के बावजूद अगर टीचर्स क्लास में फोन के साथ पाए जाते हैं तो स्कूल के प्रिंसिपल को भी इसकी सजा भुगतनी होगी। ये हर स्कूल के प्राचार्य की जिम्मेदारी होगी कि कक्षा शुरू होने से पहले सभी शिक्षक अपना मोबाइल फोन जमा करा दें। उत्तराखंड सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में कॉमन सिविल सर्विस कोड पर बड़ा फैसला है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जानकारी दी है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट मीटिंग में बड़ा फैसला लिया गया है। कैबिनेट की पहली मीटिंग में कॉमन सिविल कोड पर अहम निर्णय लिया गया है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमने राज्य के में समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने सर्वसम्मति से मंजूरी दी कि एक समिति जल्द से जल्द गठित की जाएगी और इसे राज्य में लागू किया जाएगा। ऐसा करने वाला यह पहला राज्य होगा। मुख्यमंत्री बने पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड टोपी में आए मोदी, लेकिन तालियां ले गए बुलडोजर बाबा। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बुधवार को शपथ ग्रहण पुष्कर सिंह धामी का था, लेकिन नारे बुलडोजर बाबा के गूंज रहे थे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर लोगों में जबरदस्त जोश दिखाई दिया। योगी जैसे ही मंच पर आए, उनके समर्थन में नारे गूंजने लगे। योगी ने भी मुस्कुराते हुए हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। धामी दूसरी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल रहे हैं। उसके साथ सतपाल महाराज समेत कुल 8 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली है। प्रेमचंद्र अग्रवाल ने शपथ संस्कृत में ली तो सोमेश्वर ने लगातार दूसरी बार विधानसभा में चुनकर आई रेखा आर्य पारंपरिक परिधान पिछोड़ पहनकर मंत्री पर बनने की जो है शपथ लेने आई। उत्तराखंड में जल्द ही लागू कर दिया जाएगा समान नागरिक संहिता। तो पहली कैबिनेट के मीटिंग के बाद ही धामी का ये ऐलान आ गया है और गुरुवार को नई सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला लिया गया। उत्तराखंड में चुनाव से ऐन पहले ही धामी ने घोषणा की थी कि सरकार बनते ही समान नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में काम शुरू कर दिया जाएगा। बैठक के बाद पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज नई सरकार का गठन होने के बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक हुई। 12 फरवरी 2022 को हमने जनता के समक्ष संकल्प लिया था कि हमारी सरकार का गठन होने पर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे और ये हम जल्द ही तय कर दिया है। कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचारों को दिखाती फिल्म द कश्मीर फाइल्स न केवल ब्लॉकबस्टर साबित हो रही है बल्कि लोगों के दिलों को भी छू रही है। बात अगर उत्तराखंड की करें तो अलग राज्य आंदोलन के दौरान यहाँ भी कुछ ऐसा ही नरसंहार देखने को मिला था। 90 के दशक में कश्मीर की तरह ही उत्तराखंड में घटित हुए घटनाक्रम में हर कोई वाकिफ तो है, परंतु यहाँ भी सत्य को छुपाने का बेहिंता प्रयास किया गया है। यही कारण है कि मुजफ्फरनगर कांड, मसूरी कांड, खटीमा कांड के आरोपियों को अब तक सजा नहीं मिल पाई है। द कश्मीर फाइल्स की तर्ज पर अब इन घटनाओं को पर्दे पर दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो देहरादून निवासी युवा फिल्मकार अभिषेक भट्ट फिल्म उत्तराखंड आंदोलन फाइल्स बनाने की तैयारी में है। इनको लेकर इन्होंने कॉपीराइट भी अप्लाई कर दिया है।
यूकेएससी मेंस परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं को मिली खुशखबरी, कोर्ट में जीत ली जंग। नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को 57 छात्रों को मेंस परीक्षा में शामिल करने के निर्देश दिए हैं। तो पूरा मामला बेसिकली ये था कि फरवरी में उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल परवर अधि सेवा परीक्षा 2021 की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई थी और लिखित परीक्षा के बाद आयोग ने 12 प्रश्नों को हटा दिया। इसके बदले सभी अभ्यर्थियों को 12 बोनस अंक प्रदान किए गए। आयोग की इसी गलती के खिलाफ 57 छात्रों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि उनका कहना था कि आयोग ने गलत आंकलन किया है। आयोग की गलती से उन अभ्यर्थी को लाभ हुआ है जिन्होंने नकारात्मक अंक प्रणाली के तहत हटाए गए प्रश्नों को हल नहीं किया, जबकि वो प्री परीक्षा में मामूली अंतर से मेंस की परीक्षा में शामिल होने से वंचित रह गए। अभ्यर्थी इस मामले को लेकर कोर्ट ले गए थे और उन्हें मेंस परीक्षा में शामिल करने की मांग थी, जो कि उनकी पूरी हुई। उत्तराखंड पुलिस भर्ती का नया अपडेट, अप्रैल में होगी शारीरिक परीक्षा। अगर आप पुलिस की नौकरी ढूंढ रहे हैं तो आपने पिछले साल दिसंबर के महीने में आई उत्तराखंड पुलिस की भर्ती के लिए फॉर्म जरूर भरे होंगे। अगर आपने वह फॉर्म भरे हैं तो उसको लेकर अपडेट ये है कि दिसंबर 2021 से उत्तराखंड में पुलिस भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो गए थे। इस भर्ती के लिए उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के 1521 पदों पर आवेदन मांगे गए थे। डीजीपी अशोक कुमार के मुताबिक आयोग की तरफ से कैंडिडेट से फाइनल डिटेल्स मांगी गई हैं और अप्रैल से यानी अगले ही महीने से शारीरिक परीक्षा यानी कि फिजिकल का आयोजन किया जाएगा। आदि कैलाश यात्रा के लिए अब नहीं चलना होगा 200 किलोमीटर पैदल। बुकिंग की पूरी जानकारी आपको दे देते हैं। तो भारत तिब्बत सीमा के निकट तब राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण होने के बाद अब आदि कैलाश यात्रा वाहन से संचालित कराए जाने की योजना तैयार की जा रही है। यात्रा को लोकप्रिय बनाने के लिए कुमाऊं मंडल विकास निगम ने नोएडा की संस्था के साथ अनुबंध किया। 2 साल बाद ये यात्रा शुरू हो रही है। के एम वी एन 90 के दशक से आदि कैलाश यात्रा आयोजित कराने में अग्रणी है और निगम के अतिथि विश्राम गृह, रसोई घर और कुशल अनुभवी कर्मचारी इस यात्रा के संचालन में काफी सहायक सिद्ध हैं। पहले इस यात्रा में श्रद्धालुओं को सड़क न होने के कारण लगभग 200 किलोमीटर पैदल चलना होता था। उत्तराखंड में 5 जिलों में अभी भी बारिश बर्फबारी का येलो अलर्ट है। अगले 24 घंटों की बात करें तो उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं-कहीं गरज के साथ बारिश बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। और 24 घंटे में अगर कोरोना केसेस की बात करें तो एक कोरोना संक्रमित की मौत हुई है। 20 मरीजों के ठीक होने के साथ ही प्रदेश में अब एक्टिव मामले सिर्फ 290 रह गए हैं और नए मामले पिछले 24 घंटों में 14 मामले सामने आए हैं। तो जो 14 मामले हैं उसमें से देहरादून में 6, चमोली चंपावत में 1-1, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी में 2-2 मामले हैं। तो ये थे दोस्तों आप सभी लोग के लिए उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास खबरें। इसी तरीके से हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।